Come, let's close our eyes and ask God to speak to us. आए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से बातचीत करें कि Lord. वह हमसे बातचीत करे। Lord, we want to know you better. प्रभु हम तुझे बहुत अच्छे रूप से जानना चाहते हैं। We want to know what's in your heart. प्रभु हम जानना चाहते हैं कि क्या तेरे हृदय में है। What are you doing? प्रभु क्या तू करना चाहता है प्रभु? What are you up to with this lost world? प्रभु जी क्या आप इस संसार के साथ करना चाहते हैं प्रभु? What do you have for me? प्रभु क्या आपके पास है मेरे लिए प्रभु? How am I looking? प्रभु कैसा मैं दिख रहा हूँ? Because your word is my mirror. क्योंकि प्रभु तेरा वचन मेरे लिए एक आईना है प्रभु। I can see myself प्रभु मैं अपने आप को देख सकता हूँ उसमें, and I want to hear from you. और प्रभु मैं तुझसे सुनना चाहता हूँ। We thank you, Lord, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद that देता your हूँ word is accessible to us. कि प्रभु तेरा वचन मेरे लिए उपस्थित है। We bless your holy name प्रभु हम तेरे उस पवित्र नाम को आशीष देते हैं in Jesus' name. यीशु के नाम से, Amen. आमीन। So this morning I began a new series of sermons highlighting about church. और आज की सुबह हम एक नई श्रृंखला शुरू करने वाले हैं कलीसिया में, जो कलीसिया के ऊपर और बातें बताता है। We all have come from different churches, different denomination, different understanding of church. और हम सब शायद अलग अलग कलीसियाओं से आए हैं, अलग अलग समूहों से आए हैं, और हम सब के दिमाग में कलीसिया को लेकर एक अलग समझ है। We have believed different doctrines or understanding. और हमने विश्वास किया है एक अलग डॉक्ट्रिन पे या अलग समझ पर। And the Bible gives us many different metaphors about church. तो जो बाइबल है वह हमें बहुत अलग अलग बातें बताती है कलीसिया के बारे में। So it speaks about church being the army of God. यह हमें बताती है कि कलीसिया कैसे परमेश्वर की सेना है। In this series, we will go through all metaphors to understand what does Jesus thinks about church. और इस श्रृंखला में हम इन सब अलग अलग बातों को जानेंगे अलग अलग दिन पर कि क्या यीशु समझता है अपनी कलीसिया के बारे में। Jesus and the apostles use these metaphors. तो यीशु और जो प्रेरित हैं उन्होंने इन सब बातों का प्रयोग किया, इन सब उदाहरणों का प्रयोग किया। Metaphors means a illustration, like example. और मेटाफर का मतलब है उदाहरण। So army of God. तो जैसे उदाहरण के लिए परमेश्वर की सेना, Church is an army of God. कलीसिया परमेश्वर की सेना है। Church is bride of Christ. परमेश्वर की कलीसिया मसीह की दुल्हन है। Church is house of God. और कलीसिया परमेश्वर का घर है। Church is also body of Christ. और कलीसिया मसीह की देह भी है। And the church is family of God. और कलीसिया परमेश्वर का परिवार है। And it's not just an individual, though church means also individually and also collective group. और यह एक अकेले बंदे की बात नहीं हो रही है, यहाँ कलीसिया एक अकेला व्यक्ति और परमेश्वर का परिवार भी है। Church is this community of Christ. तो कलीसिया मसीह का समुदाय है। So why am I going through this series? तो क्यों मैं इस श्रृंखला से होकर जा रहा हूँ? What is the objective? क्या है इस बात का मतलब? The objective is तो इसका जो मतलब है that we learn from the Bible कि हम बाइबल से सीखें who we are, हम कौन हैं, what's our role, मसीह के चर्च के रूप में, what's our individual part, मसीह के चर्च के रूप में हमारी भूमिका और कार्य क्या है, what's our function, हमारा कार्य क्या है, what Christ expects from us, मसीह हमसे क्या अपेक्षा रखता है, and be thoroughly equipped और हम पूरी तरह से प्रशिक्षित हो जाएं, because Christ will come to take an account. क्योंकि मसीह आएगा अपना लेखा लेने। There's a quote, I think I wrote this on my own, but it became really nice quote. और मैंने अपने आप से इस बात को लिखा और ये एक बहुत ही अच्छा कोट बन गया।
And it's for us as individual and for us as church. और यह हमारे लिए है एक व्यक्तिगत रूप से, परंतु एक कलीसिया के रूप से भी। We may fail in our calling and our purpose on earth if we will be unaware of our new identity in Christ and become a false church than a true church. हम पृथ्वी पर अपनी बुलाहट और उद्देश्य में विफल हो सकते हैं यदि हम मसीह में अपनी नई पहचान से अनजान होंगे और सच्ची चर्च की तुलना में एकजुट चर्च बन जाएंगे। If you don't know your new identity in Christ, अगर आप अपनी सच्ची पहचान को नहीं जानते हैं like मसीह में, this morning you heard, आज की सुबह जैसे आपने सुना, you are holy, आप पवित्र हैं, but there is an enemy who accuses you. परंतु एक वहां पर शत्रु है जो आप पर दोष लगाता है। He is good in accusing. वह दोष लगाने में बहुत अच्छा है, Look how sinner you are. और कि देखो तुम कितने पापी हो, And he keeps us focused on sin. और वह हमें पाप पर ही हमारा ध्यान लगाए रहता है, And we feel defeated. और हमें फिर हारा हुआ महसूस We होता think है, there is no hope to overcome this sin. और हमें ऐसा लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं कि मैं इस पाप पर विजय पा सकूं। That's not what Christ came for. ऐसा परमेश्वर इसलिए परमेश्वर नहीं But आया, when Christ, in Christ you know you are holy. परंतु आप जानते हैं कि मसीह में आप पवित्र हैं। My present sin, past sin and future sin are covered by his precious blood. मेरे वर्तमान के पाप, मेरे बीते कल के पाप और मेरे आने वाले पाप उस परमेश्वर ने ढांप दिए We हैं। understand our new identity. हम अपनी नई पहचान को उसमें समझ सकते हैं। The moment we have new identity, जिस क्षण हमारे अंदर वह नई पहचान आएगी, our destiny changes. हमारी जो नियति है वह बदल जाती Our है, purpose changes. हमारा जो उद्देश्य है वह बदल जाता है, And Christ changes us from sinner to at least work towards Christ. और मसीह हमें बदल देता है एक पापी से ऐसे व्यक्ति में जो परमेश्वर की ओर बढ़ रहा है। So as a church, तो एक कलीसिया के रूप में every one of us don't understand our true identity, अगर हम में से हर एक व्यक्ति अपनी असली पहचान को नहीं समझता, whose idea was church? किसका एक आइडिया था कलीसिया बनाने का? Why church? क्यों कलीसिया बनाई गई? Why not any other name? क्यों कोई और नाम नहीं मिला इसको? Who introduced this idea? किसने इस सुझाव को दिया? If you don't know all these things, अगर आप इन सब बातों को नहीं जानते we हैं, will only become a church by second hand understanding. तो हम एक कलीसिया बनेंगे, परंतु सेकंड हैंड अंडरस्टैंडिंग यानी Means- पुरानी एक समझ के साथ एक कलीसिया बनेंगे। Whatever someone said about church, we will easily accept it and buy it. और तो इसका अर्थ यह है कि जो कुछ भी किसी व्यक्ति ने हमें कलीसिया के बारे में बताया, हमने उसको अपनाया और उसी पर चल रहे हैं। So today, तो आज की सुबह, I am not going through one of those metaphor. और आज की सुबह मैं उन 6 जो हमने उदाहरण देखे उनमें से किसी के ऊपर बात नहीं करूंगा। We will start that from next week. हम उसको अगले रविवार से शुरू करेंगे। But today my objective परंतु आज जो मेरा उद्देश्य है, to bring all of you on the same page and understanding what is church, who started it, why it started, what all church went throughout this history. और आज मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको ये बता सकूं कि क्यों कलीसिया बनी गई, स्थापित हुई, किसने कलीसिया को स्थापित किया और कैसे कैसे समय से होकर कलीसिया आई है इतिहास में। Instead of saying who is right and wrong, we must understand what happened to this church. और इस बात को कहने के बजाय कि कौन सही है कौन गलत है, हमें इस बात को समझना है कि क्या असल में वहां पर हुआ। So number one, the word church comes from Greek word ecclesia. तो पहली बात, जो चर्च जो शब्द आता है वह एक ग्रीक शब्द से आता है जो है एक्लीसिया। What does it mean? इसका क्या मतलब है? It means a called out assembly. इसका अर्थ है कि एक बुलाए गए लोग, चुने गए लोग, Called out ones. जिनको बुलाया गया हो। You know you are called out. आपको पता है आपको बुलाया गया है। There was thousands of people, वहां पर हजारों लोग थे, but you were handpicked. परंतु आपको अपने हाथों से चुना गया, Your name was called out. आपका नाम पुकारा गया। Hallelujah. हालेलुया।
If the world rejected you, अगर संसार ने आपको तिरस्कार कर दिया but है, do you know Christ did not reject परंतु you? आपको पता है मसीह ने आपको तिरस्कार नहीं So किया। the group of people called church, तो जो वह समूह था जिनको कलीसिया बुलाया जाता था, they are called out. वह बुलाए गए लोग हैं। From where they are called out? कहाँ से उनको बुलाया गया है To what they are called और out? किस बात के लिए उन्हें बुलाया गया है। In 1 Peter 2:9 and 10, और पहला पत्रस 2 उसका 9 और 10वीं आयत में हम देखते हैं। look at what it says. आप देखिए क्या वहां पर लिखा है। But you are a chosen generation. परंतु तुम एक चुना हुआ वंश हो, You are chosen, you are called out. आपको चुना गया है और आपको बुलाया गया है। A royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. और राज पधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। So the word here in Greek is ecclesia. तो यहाँ पर जो शब्द लिखा गया है वह ग्रीक में एक्लीसिया लिखा गया है। You are called out from where? आपको बुलाया गया है कहाँ से? From darkness. आपको अंधकार से You बुलाया know, गया है। we once were part of darkness. आपको पता है हम एक समय में उस अंधकार के हिस्सा थे, Darkness only teaches evil things. और जो अंधकार है वह सिर्फ गलत बातों को सिखाता है। The world is in the influence of और darkness. यह जो संसार है वह इस अंधकार में पड़ा हुआ है। No human in their good mind will anywhere take courage to kill someone or rape someone. और कोई भी ऐसा मनुष्य जिसका मन सही हो या जिसके समझ हो, वह इस बात को नहीं करेगा कि वह किसी का रेप कर सके या किसी को मार सके, हत्या कर सके। It is only when they are under the powers of darkness. और यह सिर्फ तब होता है जब वह उस अंधकार की शक्ति के नीचे होते How हैं। many of you think that God called you out of darkness? और आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने हमें अंधकार से Were बाहर you बुलाया involved है? in any kind of darkness? क्या आप किसी अंधकार में थे? Isn't that a blessing that we are called into light? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये एक आशीष है कि हम इस So- उजाले में बुलाए गए हैं? We are called out from darkness. तो हम उस अंधकार से बुलाए गए हैं, Darkness has a kingdom. और जो अंधकार है उसका एक राज्य है। A kingdom has a king that is ruled by a king. और एक राज्य हमेशा एक राजा के द्वारा चलाया जाता है, शासन किया जाता है। The kingdom of light is another. और जो उजाले का जो राज्य है वह भी एक अलग राज्य है, And that also has a king. और उसका भी एक राजा है। So once upon a time, तो एक समय की बात है, we were part of a kingdom हम एक ऐसे राज्य के हिस्सा थे which has a king जिसका जो राजा है drives you to do things. वह आपको कई चीजें करने पर मजबूर करता था। But then Jesus came to call you out. परंतु फिर यीशु आया आपको बुलाने के लिए, Because you did not belong in that kingdom. क्योंकि आप उस राज्य में नहीं आपको होना चाहिए था। That kingdom doesn't works with love. क्योंकि वह राज्य प्रेम से कार्य नहीं करता। Jesus called you out in another kingdom. यीशु ने आपको बुलाया एक दूसरे राज्य में। Hallelujah. हालेलुया। Isn't that amazing? क्या ये अद्भुत नहीं है? So this called out gathering, तो यहाँ बुलाई गई जो समूह है called out assembly और यह जो बुलाया गया समाज है, is church. इसी को कलीसिया कहते हैं। Who you are क्या कौन है आप लोग? is church. आप लोग कलीसिया हैं। You are an individual. आप एक व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति हैं। The moment anyone accepts Jesus Christ as Lord and Savior, और जिस क्षण कोई यीशु को अपना उद्धार करता और परमेश्वर they मानता are है, called out. वहाँ बुलाए जाते हैं। Can we look at the next slide? दूसरी साइड Look at what 1 Peter 2:10 says. आप देखिए पहला पत्रस 2:10 क्या कहता है।
We who once were not a people. तुम पहले जो कुछ भी ना थे, How many of you agree? इस बात से कितने लोग अग्री करते हैं, सहमत हैं? Imagine Bible saying we are not a people देखिए, आपकी बाइबल कहती है कि तुम जो कुछ भी ना थे, because we behaved like animals. कि शायद हम जानवरों की तरह अपने आप व्यवहार कर रहे थे। Only animals behave in such way. और सिर्फ जानवर इस प्रकार से व्यवहार करते हैं, Killing, एक दूसरे को मारना, hating, एक दूसरे से घृणा करना, no compassion, कोई प्रेम नहीं, selfish. और स्वयं केंद्रित होना। The list can go on. जो लिस्ट है वह हमेशा बढ़ती रहेगी। We were not even people. हम लोग भी नहीं हैं, We were not even people of God. और हम परमेश्वर के लोग भी नहीं थे। Praise God for His mercy. परमेश्वर की आराधना उसके अनुग्रह के लिए, Hallelujah. दया के लिए। How many of you are thankful to God's mercy this morning? कितने लोग हम में से आज की सुबह उसकी दया के लिए धन्यवादी हैं? We obtain mercy. हम उस दया को पाते हैं। We will see anyone to become church, anyone to enter in God's kingdom, what is the requirement? और अभी हम देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति को कलीसिया में आने के लिए या किसी भी व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए But क्या क्या the जरूरी है। moment you accepted Jesus Christ as Lord and परंतु Savior, जिस क्षण आपने मसीह को अपना उद्धारकर्ता अपना लिया हो, I don't know if you have that scripture, 1 Peter chapter 2 verse 4 or 5. और पहला पत्रस उसका 2 और उसका 4 और 5वीं आयत, which says that you became the living stone. वह कहते हैं कि तुम एक जीवित पत्थर थे, And God said, I will use this living stone. और परमेश्वर का मैं इस जीवित पत्थर को इस्तेमाल And करूंगा, I will make church. और मैं कलीसिया की स्थापना करूंगा। So you became universal church. और आप एक पूरे संसार के लिए कलीसिया बन गए हैं। Universal church is not physically present. तो जो पूरे संसार की एक कलीसिया है वह शायद संसार में अभी नहीं है, Universal आंसू से नहीं church दिखती। is like this. जो संसारिक कलीसिया है या ब्राह्मणिक कलीसिया है वह ऐसी दिखती है। Deepak in India accepted Jesus Christ as Lord and Savior. दीपक ने हिंदुस्तान में मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, He received salvation. उसने उद्धार को अपनाया, He came to the kingdom of Jesus. और वह यीशु के राज्य में आया, He was called out of darkness. और वह उस अंधकार से बाहर बुलाया गया, He is church. और वह कलीसिया है। But someone else in America परंतु कोई और व्यक्ति जो अमेरिका में है also accepted Jesus Christ Lord and Savior. उसने भी यीशु को उद्धारकर्ता परमेश्वर माना, So they are all under a big church called Universal Church. और यह सब अब एक बड़ी कलीसिया के नीचे हैं जिसका नाम है संसारिक यूनिवर्सल कलीसिया। We have brothers and sisters we don't know. They are in Arabia, in Africa. We don't know, but we will know in heaven. हमारे पास भाई और बहन है जिनके बारे में हमें नहीं पता, वह अरेबिया में है, वह अफ्रीका में है। Because उसके उनके बारे में हमें जब हम स्वर्ग में होंगे तो They पता are चलेगा, part of Jesus' universal big body of Christ. क्योंकि वह परमेश्वर के उस यूनिवर्सल चर्च के हिस्सा हैं, एक So- बहुत बड़ी देह जो परमेश्वर की उसके हिस्सा है। Very quickly, 1 Corinthians 12 verse 13. हम जल्द से देखेंगे पहला कुरिन्थियों 12 उसका 13। You see, one spirit, we were all baptized into one body. There is no Jews and Greeks. There is no Indian or American. There is no any division, but they are all one and have made to drink into one spirit. क्योंकि हम सब ने, क्या ही यहूदी क्या ही यूनानी, कोई हिंदुस्तानी नहीं, कोई अमेरिकन नहीं, परंतु हम सब को क्या दास हो क्या स्वतंत्र एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह होने के लिए बपतिस्मा मिला। So you know, in the church, आप देखें कलीसिया में we can have businessmen sitting. At the same time, we can have auto rickshaw drivers sitting. तो कलीसिया में भी हमारे सामने एक व्यापारी, बड़े व्यापारी भी बैठ सकते हैं, और उसी के बगल में शायद कोई ऑटो चलाने वाला व्यक्ति बैठ सकता है। By one spirit, एक आत्मा के द्वारा they became one. वो यहाँ पर एकता में बैठे। Hallelujah. हालेलुया। Isn't that amazing? क्या ये एक अद्भुत बात नहीं है That I can go and hug someone whom the society says, oh, that person is, you should not meet.
और कि मैं जाकर गले मिल सकता हूँ एक ऐसे व्यक्ति से जिसके लिए संसार शायद कहे कि अरे इस व्यक्ति से तुम्हें मिलना नहीं चाहिए। So, church, this universal church, all are accepted, all are invited. और यह यूनिवर्सल चर्च में, यूनिवर्सल कलीसिया में सबको आमंत्रण है, सब आ सकते हैं। Ephesians 4 verse 4, you can note down, you can make notes. इफिसियों 4 उसका 4 आप लिख सकते हैं, आप नोट्स बना सकते हैं। It's still part of universal church. यह अभी भी यूनिवर्सल कलीसिया की बात कर रहा है। We have one body and one spirit. वहाँ पे लिखा है कि एक ही देह और एक ही मन हो। Just as you were called in one hope and one calling. वो कहते हैं एक ही देह और एक ही आत्मा हो, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। So the question is, whose idea was church? जो सवाल है वह यह है कि किसके एक सुझाव या किसकी एक धारणा थी कलीसिया। We will come to the understanding of local church in a moment. और हम लोकल कलीसिया के बारे में अभी थोड़ी देर में जानेंगे, Because we will look at this scripture a little bit more deeper because it speaks about us here in Dehradun. क्योंकि हम इस वचन को थोड़ी गहराई से देखेंगे, क्योंकि ये हमारे बारे में बात करता है, हम लोग जो यहाँ पर बैठे हैं। Whose idea was church? किसका सुझाव था इस कलीसिया का? You know, Jesus came and his first message was, repent for the kingdom of God is near. क्योंकि आप अगर जाने तो यीशु आया और उसका पहला जो प्रचार था वह था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। Look at Mark 1 verse 14 to 15. आप देखिए मरकुस 1 उसका 15 से 16। Jesus 15 came से, to 14, Galilee 15. preaching the gospel of the kingdom of God and saying, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the good news. यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। Are you with me so far? आप मेरे साथ हैं? To enter in the kingdom of God, परमेश्वर के उस राज्य में जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए, enter in the kingdom of light, उस रोशनी के राज्य में प्रवेश करने के लिए two things is needed. दो चीजों की जरूरत है। Repentance वह है मन फिराने की and believing. और विश्वास करने की। Jesus came to establish his kingdom on earth. यीशु आया अपना राज्य इस संसार में स्थापित करने के लिए, With spiritual qualification और आपके लिए एक आत्मिक जरूरत जो है of repentance वह है कि आप मन फिराएं and believing. और विश्वास करें। People accept Jesus. लोग यीशु को अपनाते हैं, They think they saying sorry to God. वह सोचते हैं कि हम यीशु को अपनाने से के लिए सॉरी कहते हैं, माफी मांगते हैं। Repentance, they think that just saying sorry to God. वह उस अंगीकार को समझते हैं कि सिर्फ सॉरी कहना है परमेश्वर को। But the word repentance means complete U-turn. परंतु जो शब्द अंगीकार है उसका मतलब है कि आपको ऐसे मुड़ना है पूरा। Means if I was a liar, now I accept Jesus, I cannot go on to be a liar. और इसका अर्थ यह है कि अगर मैं एक झूठ बोलने वाला व्यक्ति था और मैंने परमेश्वर को अंगीकार किया, तो मैं अब वापस से झूठ बोलने वाला व्यक्ति नहीं बन सकता I हूँ, cannot exercise other kingdom into the new kingdom. क्योंकि मैं पुराने राज्य की बातें इस नए राज्य में नहीं लागू कर सकता हूँ। And when I believe in Jesus, the good news, तो और जब मैं मसीह पर विश्वास करता हूँ, सच्ची सुसमाचार I पर, believe in him, he is the son of God. और हम उस पर विश्वास करते हैं कि वह परमेश्वर का पुत्र है, He is the promised Messiah. और वह जिसकी वाचा हमें मिली है ऐसा मसीह है। You know, these two things was very big for a Jew. आपको पता है यह दो चीजें एक ही यहूदी व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी They थी। cannot take anyone to be their God. वह किसी और को अपना परमेश्वर नहीं मान सकते थे, They cannot even call God's name. और वह परमेश्वर का नाम भी नहीं ले सकते थे। So if a Jew to come to repentance and believing is a big thing.
और अगर एक यहूदी के लिए ऐसे अंगीकार करना और विश्वास करना यह बहुत बड़ी बातें थी। They were the people of the book. वह उस किताब पे चलने वाले व्यक्ति थे। They knew God will send Messiah. उन लोगों को पता था कि परमेश्वर उस मसीहा को भेजेगा, He will send Jesus. वह यीशु को भेजेगा। But they thought परंतु उन्होंने सोचा Jesus will came to make a kingdom called Israel. कि वह आएगा, यीशु एक राज्य बनाने को आएगा जिसका नाम इज़राइल होगा। They had a wrong understanding. उनके अंदर एक गलत धारणा थी। Just imagine India under British rule. आप इस बात को सोचिए कि हिंदुस्तान जब यहाँ पर ब्रिटिश रूल था, And Indians thinking one savior will come and make India so big that British will be under them. और इंडियंस लोग ऐसे सोच रहे हो कि एक बचाने वाला आएगा जो इंडिया को इतना महान कर देगा कि अब ब्रिटिश लोग हमारे नीचे होंगे। That's the savior understanding they had. ऐसी ही एक बचाने वाले की समझ उन लोगों के अंदर भी थी। But Jesus was coming to establish his kingdom, परंतु यीशु जो था वह आ रहा था अपने राज्य की स्थापना करने के where he लिए, will remove this one being up, another being the slave completely. Hallelujah. जहां वह एक इस मानसिकता को हटा देता कि कोई नौकर है और कोई मालिक है। So to enter the kingdom of God, तो परमेश्वर के उस राज्य में प्रवेश करने के लिए repentance and believing जो है वह माफी मांगना और विश्वास करना is very important. बहुत जरूरी है। When Jesus introduced the word church, कब यीशु ने शब्द कलीसिया को सामने रखा? yeah, that's the verse, Matthew chapter 16. मत्ती उसका 16वां अध्याय। Jesus said, यीशु ने कहा, when Jesus asked his disciples, यीशु ने जब अपने चेलों से पूछा who do you think I am? कि तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? Somebody said you are prophet. किसी ने कहा कि तू भविष्यवक्ता है, Somebody said you are, a priest. किसी ने कहा कि तू एक प्रेरित है। But when Simon Peter answered, you are the son of God. परंतु जब साइमन पतरस ने शिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि तू परमेश्वर का पुत्र है, What did Jesus said? क्या यीशु ने उससे कहा? Jesus said, flesh and blood has not given you this revelation. उन्होंने कहा कि यीशु ने उसे उत्तर दिया कि हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, तू धन्य है क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, No flesh and blood can give any revelation to anyone that Jesus is the Son of God. कि कोई भी मांस और लहू किसी को भी यह प्रकाशन नहीं दे सकता है कि मसीह ही The परमेश्वर Holy का बेटा है। Spirit has to open people's heart and mind to know that Jesus is the Son of God. पवित्र आत्मा को लोगों की आंख और मन को खोलना होगा ताकि वह इस बात को जाने कि परमेश्वर ही When यीशु Peter ही परमेश्वर का पुत्र है। received the revelation from heaven, और जब पतरस ने उस प्रकाशन को पाया स्वर्ग से, Jesus said this. यीशु ने उससे यह कहा, On this revelation, on this rock, I will build my church. और यीशु ने उससे कहा कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, इस प्रकाशन इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया की स्थापना करूंगा। You know, when you get revelation, you are formed, you know what you are believing. आपको पता है जब आपको प्रकाशन मिलता है आप स्थिर होते हैं, आपको पता है आप किस बात पर विश्वास कर रहे हैं। Jesus said, on this revelation, यीशु ने कहा मैं इस प्रकाशन पर, when individual will receive revelation that Jesus is the God, Jesus is God, जब जो व्यक्तिगत लोग हैं इस प्रकाशन को अपनाएंगे कि मसीह ही परमेश्वर है, that I can repent to him कि मैं उससे माफी मांग सकता and I हूँ have faith in him, और मैं उस पर विश्वास करता हूँ, I am the church. मैं कलीसिया हूँ। Do you see this? क्या आप देखते हैं इस बात To को? enter the kingdom, आपको उस राज्य में जाने के लिए you must repent and believe. आपको पश्चाताप और विश्वास करना बहुत जरूरी And है। it's the only Holy Spirit can lead you to और that. यह सिर्फ पवित्र आत्मा आपको उस जगह तक लेके जा सकती है। And the revelation, the word has to come to you. और जो प्रकाशन है, जो शब्द है, So, वह आपको आना जरूरी है। Repentance plus faith is equal to born again. और इसका मतलब यह है कि माफी मांगना और विश्वास
को जब हम जोड़ते हैं तो हमारा एक नया जीवन is होता the है। work of the Word and the Holy Spirit. वह उस वचन और पवित्र आत्मा दोनों के द्वारा होता है। And this is the verse I was referring to. और मैं इस आयत के बारे में बात कर रहा था पहले That when you are chosen by God, कि जब हम परमेश्वर के द्वारा चुने जाते हैं you become a living stone. हम जीवित पत्थरों के समान होते हैं। Jesus says, I will build my church with this living stone. और यीशु कहता है कि मैं इसी जीवित पत्थर पर अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। So look at this building. आप देखिए इस बिल्डिंग पर, It's one brick together, put together. यहाँ पर एक ईंट दूसरी ईंट के साथ जोड़कर लगाई गई है। If there is one brick, no one will call that as a building. अगर वहां पर सिर्फ एक ईंट रखी है, कोई भी उसे बिल्डिंग नहीं बुला सकता, This only will call, hey, this is a brick, isolated. क्योंकि वह कहेंगे कि यार ये तो सिर्फ एक ईंट है जो अकेले रखी गई है। If you see a stone lying on the road, और अगर आप देखें एक पत्थर जो रोड पर हो, no one will say to that stone, oh wow, how beautiful it is, a mountain. और कोई भी उस पत्थर को देखकर ऐसे नहीं करके अरे वाह कितना खूबसूरत पहाड़ है। Do you see why it was equally important for you to accept Jesus and be placed together with fellow believers so that you become a beautiful building, a beautiful mountain? तो अब आप क्या देख पा रहे हैं कि क्यों आपके लिए जरूरी था कि आप जब मसीह को अपनाएं तो आप एक कलीसिया में आप मसीह लोगों के साथ जोड़े जाएं ताकि लोग So- आपको देखकर कह सकें कि कितनी अद्भुत एक बिल्डिंग है, कितना अद्भुत एक पहाड़ है। Look at around each other. आप एक दूसरे को देखें, अपने Give a आसपास smile to each other. एक दूसरे को एक मुस्कुराहट बांटें। You are placed together for a reason. आप सब यहाँ पर एक वजह से रखे गए हैं, For Jesus says, I will build my church. क्योंकि यीशु इस बात को कहता है कि मैं अपनी कलीसिया की स्थापना करूंगा। So church is not Pastor Pankaj's church. तो कलीसिया पास्टर पंकज की कलीसिया नहीं है। Church is not anybody's. कलीसिया किसी की भी नहीं हो सकती, Church is precious to Jesus. क्योंकि कलीसिया मसीह यीशु के लिए बहुत अनमोल है, Because क्योंकि he died for her. क्योंकि वह अपनी कलीसिया के लिए उसने मृत्यु सही, He shed blood for her. उसने अपनी कलीसिया के लिए लहू बहाया। Imagine someone shedding their best or giving their best. Don't you think they deserve or they possess that? और जब कोई अपनी सबसे उत्तम चीज किसी चीज के लिए देखता है, क्या आपको नहीं लगता कि अब उस चीज पर उसी व्यक्ति का अधिकार होता है? Would you like to say, I belong to Christ? क्या आप कह सकते हैं कि मैं मसीह का हूँ, मसीह की Can you हूँ? say, I belong to Jesus? आप कहें मैं मसीह का हूँ या मसीह I की हूँ, belong to Him. मैं उसका हूँ। So, what is local church? तो क्या है एक लोकल कलीसिया? Jesus expects us यीशु हमसे इस बात की अपेक्षा करता है because on our own we are not good. कि हम अपने आप में अकेले बिल्कुल सही नहीं हैं। On our own we cannot do anything. हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। So, the first time the church began, तो जो पहली बार जब कलीसिया की स्थापना हुई, when did the first church began? कब पहली कलीसिया की स्थापना हुई? Answer is given. तो जवाब है वह दिया गया है, Acts chapter 2, वह है प्रेरितों की काम उसका 2। on the day of Pentecost. पेंतिकोस्त के उस दिन पर You know what happened? आपको पता है क्या हुआ था? Peter preached the message पतरस ने उस प्रचार को बांटा and people had a revelation. और लोगों के अंदर वह प्रकाशन आया And they said, we have killed Jesus. और उन्होंने कहा कि हमने यीशु की हत्या कर दी है। They saw their sins. उन्होंने अपने आप पापों को देखा And they told Peter, और उन्होंने पतरस से कहा what should we do? Tell us. क्या अब हम करें, हमें बता। You say, repent, उसने कहा माफी मांगो, ask forgiveness, उससे माफी मांगो and turn your ways from evil और अपने आप को पाप से मोड़ लो and believe in Jesus Christ. और यीशु मसीह पर विश्वास करो। And you know how many were saved? आपको पता है कितने लोग बचाए गए? Because the Holy Spirit did the work. क्योंकि पवित्र आत्मा ने कार्य किया। Holy Spirit had to open their eyes. पवित्र आत्मा को उनकी आंखें खोलनी पड़ी। Holy Spirit had to open their heart to see what is ugly inside. पवित्र आत्मा को उनके हृदय को खोलना पड़ा कि देखें क्या उनके अंदर वह So घृणित बात है। 3,000 people responded. तो 3000 लोगों ने उस बात का जवाब दिया। Imagine first message,
आप सोचें पहला प्रचार and 3,000 people respond. और 3000 लोगों ने उसका जवाब दिया। That's a great achievement of a preacher. और यह एक प्रचारक के लिए बहुत बड़ी बात है। But actually, the Holy Spirit who cut people's heart. परंतु वह पवित्र आत्मा थी जिसने लोगों के हृदय को So काटा, what भेदा। happened to those 3,000 तो people? क्या हुआ उन 3000 लोगों का? Did they go on their own? क्या वह अपने आप में चलने लग गए फिर? Did they say, "Wow, I have relationship with Jesus now"? वो कहते हैं अरे क्या बात है, अब तो मेरा रिश्ता परमेश्वर से जुड़ गया है। In Acts chapter 2, verse 42 to 47, अगर हम देखिए प्रेरितों के काम 2 उसका 42 से 47 तक, that's where we see the local church in Jerusalem. वहां पर हम देखते हैं कि यरूशलेम में एक कलीसिया की स्थापना हुई, एक लोकल चर्च की स्थापना हुई। You can open your Bible if you have one. आप अपनी बाइबल्स को खोलें। It's good to open our Bibles. यह बहुत अच्छा है कि हम अपनी बाइबल को खोलें। When we come to church, we want to hear God's word. जब हम कलीसिया आते हैं, हम परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते We हैं want to read His word. और हम उसके वचन को पढ़ना चाहते हैं। It says in the Bible, और यह इस प्रकार से कहता है बाइबल they में, continued steadfastly in apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers. Verse 42. 42वीं आयत इस बात को वह कहते हैं कि वे प्रेरितों की शिक्षा कि वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। A local church is someone who will study the word of God. एक लोकल कलीसिया यह है कि कोई परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा होगा, Will read, will study, will hear from apostles. Those days were apostles. और वह पढ़ेगा और वह ध्यान लगाएगा और सुनेगा उन दिनों में जो प्रेरित थे उनकी बातों को And doctrines. और Sometimes उन डॉक्ट्रिन्स को। Dharam Granth. धर्म ग्रंथ। Sometimes doctrine word is so big that we want to be stay away from. और कई बारी डॉक्ट्रिन जो है शब्द है यानी धर्म ग्रंथ जो शब्द है इतना बड़ा है कि हम इससे दूर रहना चाहते हैं। But you know, each of us has certain belief about God. परंतु आपको पता है हम सब के अंदर कुछ एक ऐसी समझ और एक विश्वास है परमेश्वर के Doctrine is बारे में। Doctrine is nothing but belief. और यह जो डॉक्ट्रिन है या कुछ और नहीं परंतु सिर्फ विश्वास So है। they were the people of the book. वह उस किताब के लोग थे। If you read Acts 13, they were wrestling with the word of God. और अगर आप प्रेरितों के काम 13 पढ़े तो आप देखिए वह परमेश्वर के वचन से कुश्ती कर रहे थे, लड़ That रहे time थे। they didn't have the New Testament, जिसका उस समय उनके पास नया नियम नहीं था, but they were having Old Testament. परंतु वह पुराने नियम से चल रहे थे। And that's why the New Testament came to existence, because they were wrestling. क्योंकि और इसी वजह से नए नियम का जन्म हुआ क्योंकि वह परमेश्वर के वचन से वाद विवाद कर रहे थे। They loved fellowship. उन लोगों को संगति बहुत पसंद थी They loved meeting another fellow believer. और उनको इतना पसंद था कि वह एक और विश्वासी व्यक्ति से मिले। They loved to come to this gathering which was in courtyard. और वह इस गैदरिंग में आने के लिए बहुत खुश रहते थे जो मिला करती थी आपस में। They break bread together. वह उस रोटी को तोड़ते थे साथ में। I always like to highlight this. मैं हमेशा इस बात को हाईलाइट करना पसंद है मुझे। In verse 46 again it says they broke bread in the house, which is about eating food, not this breaking of bread. 46वें अध्याय में इस बात को वह बताते हैं कि वह एक घर में जाकर रोटी तोड़ते थे यानी खाना खाते थे, ना कि जो आज हमने किया is हुआ। a statement like breaking of bread is with food. और ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड का जो अर्थ है वह यही है कि हम खाने के साथ उस रोटी को Verse तोड़ते थे। 42, they broke bread in the church. और फिर 42वें आयत में उन्होंने लिखा है कि वह रोटी तोड़ते थे The Lord's कलीसिया Supper. में भी, भोजन परमेश्वर का The भोजन Holy Communion. जो पवित्र मेज है, They were in prayers, वह प्रार्थना में थे and their prayers were powerful. और उनकी प्रार्थना बहुत ही सामर्थी थी। Literally, earthquake happened when they prayed. और एक बार भूकंप आया जब उन्होंने प्रार्थना करी। It says fear came upon everybody. उसमें लिखा है कि डर हर किसी के ऊपर आ गया। You know what was that fear? आपको पता है क्या वह डर है? When they worship God, people felt, hey, I'm a sinner, I need saving.
और जब उन्होंने परमेश्वर की आराधना की, लोगों को लगा अरे मैं तो एक पापी हूँ, मुझे बचाए जाने की जरूरत Presence है। of God, the Holy Spirit was so heavy in them, in their meeting, that if anyone goes nearby, they feel, I am a sinner, I need saving. और परमेश्वर की उपस्थिति इतनी गहरी थी उस जगह पर कि जब कोई उनके पास जाता था, उनकी उपस्थिति में भी जाता था, कहता था अरे मैं पापी हूँ, मुझे There बचाए were जाने की जरूरत signs, है। wonders, and वहां miracles. पर चिन्ह थे, चमत्कार थे। The first church began with the Holy Spirit. तो पहली कलीसिया जो थी वह शुरू हुई थी पवित्र आत्मा के You साथ। know, church without the Holy Spirit is not a आप church. देखें कलीसिया बिना पवित्र आत्मा के कलीसिया नहीं है। Do you know there is also Satan would like to call his gathering also church? आपको पता है कि जो शैतान है वह अपने भी जब उसके लोग मिले उसको भी कलीसिया बुलाना For- पसंद है। For obvious reason. बहुत ही He doesn't want people to go to true church. वह नहीं चाहता कि लोग एक सच्ची You कलीसिया know, में जाएं। there are churches which doesn't have even name of Jesus there. और कई कलीसियां ऐसी है जहाँ यीशु का नाम भी नहीं लेते Do you हैं। know there are churches Holy Spirit has never began that church? और एक वहां पर कलीसियां हैं कि जिसकी स्थापना पवित्र आत्मा ने कभी नहीं की होती। But early church परंतु जो कलीसिया शुरुआत में थी began like this river flowing. वह इस नदी के समान शुरू हुई थी। The Holy Spirit. पवित्र आत्मा, People were experiencing supernatural experience. लोग जो थे वह अलौकिक चीजों को महसूस कर They रहे थे। spoke language they never knew. वह ऐसी भाषाओं को बोल रहे थे जो वह कभी नहीं जानते थे। They prayed for someone who is blind. और वह ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते थे जो अंधा था People were healed. और उनकी आंखें वापस आ रही थी, चंगाई The मिल रही move थी। of the Holy Spirit was like a river. और जो पवित्र आत्मा का चलना था वह एक नदी के समान था। The church, the real church, the true church of God began with the move of the river. और जो कलीसिया, जो असली कलीसिया, जो शुरुआत में कलीसिया थी वह ऐसे शुरू हुई थी। And they took one command as a big command. और उन लोगों ने एक आज्ञा को एक बहुत बड़ी आज्ञा मानी। And that command is mentioned 7 times in New Testament. और वह आज्ञा 7 बारी इस नए नियम में Which दी गई means है। that command is expected from every believer. जिसका अर्थ यह है कि यह जो आज्ञा है यह हर विश्वासी को मानना बहुत जरूरी है। 7 is a number of perfection or completion. जो 7 एक नंबर है वह सिद्धता का नंबर है या संपूर्णता का नंबर है। And that command is a great commission. और वह जो आज्ञा है वह एक बहुत बड़ी आज्ञा है। Jesus said, "Go and make disciples make disciples of all nations." जिसने कहा कि जाओ और चेले बनाओ हर एक राज्य में, हर एक देश में। We had all these scriptures to show you, but you can make note. Matthew 28:19. आप लिख सकते हैं मत्ती 28 उसका 19वां अध्याय। This command is mentioned 7 times in different places. और यह जो कमांड है यह 7 बारी अलग अलग जगहों पर लिखी गई है। Go and make disciples, जाओ और चेले बनाओ, baptizing them in the name of the Father and of the Holy Spirit, उन्हें पवित्र आत्मा और पिता के नाम से बपतिस्मा दो, teaching them to obey all things. और उन्हें सिखाओ कि कैसे आज्ञाकारी हो हर एक चीज में। You know, the greater the miracle that you want to see, the greater the obedience is expected. और जितना बड़ा आप चमत्कार अपने जीवन में देखना चाहते हैं उतनी ही ज्यादा आज्ञाकारिता परमेश्वर So आपके we जीवन all से want देखना to do चाहता है। this move of God, but our obedience is nowhere near. तो हम सब परमेश्वर के इस बहाव में होना चाहते हैं परंतु हम सब की So, आज्ञाकारिता वहां नहीं होती। Jesus said, "And teach them everything that I have taught you." और यीशु ने कहा कि और उन्हें सिखाओ हर एक वह बात जो मैंने तुम्हें सिखाई है। In Mark 16, मरकुस 16 में Jesus said, "Go and tell the world, preach the good news." यीशु ने कहा कि जाओ और उस संसार को सुनाओ और उन पर सुसमाचार की घोषणा He करो। who believes will be baptized
and will be saved. कि और जो कोई विश्वास करेगा वह बपतिस्मा पाएगा और बचाया But जाएगा। he who does not believe is condemned. और परंतु जो बचाया नहीं, जो विश्वास नहीं करेगा उस पर दोष लगाया जाएगा। And you know the mark of the disciple? और आपको पता है एक चेले का जो चिन्ह है, Bible says those who will believe, बाइबल इस बात को बताती है कि वह लोग विश्वास जो करें these signs will follow them. यह चिन्ह उनके साथ होंगे। Number one, they will cast out demons. पहला कि वह दुष्ट आत्माएं निकालेंगे, They will take serpents and they will drink anything deadly. और वह सांप को उठाएंगे और कोई विष उन पर काम नहीं करेगा। They will have authority. उनके अंदर अधिकार होगा। They will speak with new tongues. और वह नए अन्य भाषाओं में बात करेंगे। And they will lay hands on sick. Sick will be healed. और वह बीमारों पर अपने हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे और बीमार चंगाई पाएंगे। Are you sharing this great commission? क्या आप इस बड़ी आज्ञा पर चल रहे हैं? This was not just for the disciples और यह सिर्फ चेलों के लिए नहीं था or apostles. और उन प्रेरितों के लिए नहीं It's था, for you and I. यह आपके लिए और मेरे लिए भी है। How can we make disciples of Jesus? कैसे हम जाकर मसीह के चेले बना सकते How हैं? can we share the good news to them? कैसे हम उस सुसमाचार को उनसे बांट And the सकते हैं? moment we step in that role, और जिस क्षण हम उस कार्य में उतरते the हैं, move of the Spirit backing you so much जो पवित्र आत्मा का बहाव है वह आपको इतना ज्यादा उठाता है that you will take up serpents, you will come across, demonic activities, demonic lot of things, but you will have authority. कि आप हर एक शैतानी बात के करीब आएंगे। शैतान को शायद आप सामना करेंगे, परंतु आप हर एक बात पर अधिकार से जय You will पाएंगे। pray and sick will be healed. और कि आप प्रार्थना करेंगे और बीमार लोग चंगाई पाएंगे। Apostles took this great commission very seriously. आपको पता है जो प्रेरित थे उन्होंने इस ग्रेट कमीशन को, इस बड़ी आज्ञा को बहुत गंभीरता से माना, Because of them being the true church, क्योंकि वह सिद्ध और सच्ची कलीसिया थे। they went out in the nations. वह अलग अलग देशों में गए। They said we are willing to be killed, वह कहते थे कि हम मरने के लिए तैयार हैं, but we must obey God. परंतु हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। The authorities stopped them. और जितनी भी अधिकारी लोग थे उन्होंने उनको रोकना चाहा। They said we can't follow an earthly king because we have a heavenly king. उन्होंने कहा कि नहीं, हम एक संसारिक राजा की बात नहीं मान सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक आत्मिक राजा है जो स्वर्ग का राजा है। Now in very few minutes, बहुत जल्दी the church that we began like that, जो एक कलीसिया जिसकी ऐसी शुरुआत हुई, want to tell you what it all went through, मैं बताना चाहता हूँ कि वह किस किस चीज से होकर so गया, that we understand where the church is now. ताकि हम समझे कि कलीसिया अब कहाँ पर है। The apostles began to take this good news. The river began to flow. It went to, Asia. It went to, India. It began to go wherever they went. और यह जो समाचार था यह बढ़ने लगा, यह जाने लगा जहाँ जहाँ वह प्रेरित जाते थे, एशिया, इंडिया और बहुत से अलग अलग देशों में। Because of them, we are here. उन लोगों की वजह से आज हम यहाँ पर हैं। But the church that began with the Holy Spirit, परंतु कलीसिया जो पवित्र आत्मा से शुरू हुई, there came a time एक समय आया around post first AD, around 200 years. और जो 200 वर्ष के बाद एक ऐसा समय आया, 200 AD means 200 after Jesus has died. और मसीह की मृत्यु के बाद जो 200 वर्ष थे उनके बाद एक ऐसा समय आया, They said we don't need the Holy Spirit. उन्होंने कहा कि हमें पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं, And the work of the Holy Spirit is not for us. और जो पवित्र आत्मा का कार्य है वह हमारे लिए नहीं है। So the church went like almost started from the Spirit, but actually got disconnected and became a pool of water without the actual connection of the Holy Spirit. तो कलीसिया जो ऐसे शुरू हुई थी एक नदी के समान, वह पवित्र आत्मा से टूट गई और एक ऐसे लेक के समान, एक ऐसे झील के समान बन गई जहां पर उसका कोई पवित्र आत्मा से जोड़ नहीं है। This church became very orthodox. और यह जो कलीसिया थी यह बहुत ही पुराने ख्यालों से
बन गई। Orthodox is a word which basically says correct teaching. और ऑर्थोडॉक्स का मतलब यह होता है कि सिद्ध सही सही शिक्षा। They said we want to become like the early church. वह कहते हैं कि हमें पुराने उस कलीसिया की तरह बनना है, But they did that by just following the word of God. और उन्होंने ऐसा किया सिर्फ परमेश्वर के वचन पर चल के। But they said the Holy Spirit is not for us. परंतु उन्होंने कहा कि नहीं, पवित्र आत्मा हमारे लिए नहीं है। As if they got disconnected from the living source. और यह इस समान है कि जैसे वह उस जीवित सोते से अलग हो गए हों। Now the word is spirit. तो अब जो शब्द है वह आत्मा है। The water was there, पानी है वहां पर, आत्मा है but वहां, it's not flowing. परंतु वह बहती आत्मा नहीं है। A water that is not flowing is like a lake. और जो पानी जो बहता नहीं वह एक झील के समान है। It cannot keep itself fresh. वह अपने आप को ताजा नहीं रख सकता। So in order to keep on reviving to be like the early church, और इस वजह से कि वह पुरानी कलीसिया की तरह बनना चाहते थे, they became like this. वह इस प्रकार से हो गए। Imagine a sword. आप एक तलवार को सोचें। A man claimed that I have a ancient old sword. और एक व्यक्ति इस बात का दावा कर रहा है कि मेरे पास एक बहुत ही पुरानी एक तलवार है, Thousands years ago. और बहुत हजार साल पुरानी तलवार है, And I am only the ancient one. और मेरे पास सिर्फ पुरानी तलवार है, Am I only the right one? और मैं ही वह सही व्यक्ति हूँ। But only परंतु there was a blade change. वहां पर सिर्फ उसकी जो धार है उसमें बदलाव आ गया। So blade was broken, we changed the blade. तो जो तलवार की धार है वह टूट गई थी, तो But हमने उसको it is बदल still दिया। ancient. परंतु यह अभी भी पुरानी ही है। But there is only one thing. परंतु सिर्फ वहां पर एक चीज है, There was handle also was broken. उसका जो हैंडल था वह भी खराब हो गया था। So we changed the old handle into a new one. तो हमने पुराने उस हैंडल को एक नया उसकी जगह लगा But दिया। you know it's still ancient. परंतु यह अभी भी पुरानी ही है। That's the explanation of Orthodox Church. और यह एक एक्सप्लेनेशन है ऑर्थोडॉक्स कलीसिया का। So they kept saying, oh, we are still the right one. तो अभी भी कहते हैं कि अरे हम सही लोग हम ही हैं। But they slowly but surely began to dry up. परंतु वह धीरे धीरे जो है सूखते जा रहे हैं। Their focus shifted. उनका जो ध्यान है वह भटक गया। Lot of things happened. बहुत सी चीजें हुई। They were also divided वहां भी टूटे तोड़े गए into two. तो अलग समूह I में। had all the pictures to show you. मेरे पास सारी पिक्चर्स थी आपको दिखाने के लिए। So when they divided, तो जब वह टूटे, in the west it became Western Church. जो वेस्ट में थे वह वेस्टर्न चर्च बनेंगे, In the east it continued as a Eastern Orthodox. और जो ईस्ट में वह अभी भी ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स कहलाते हैं। Make notes. आप इसको लिख सकते हैं। These things all of us need to know. और यह सब बातें हम सबको जानना जरूरी है, So we know what has happened over the years. ताकि हम जाने कि इन सब सालों में क्या हुआ। So because of doctrinal understanding, और इस डॉक्ट्रिन की अंडरस्टैंडिंग, इस डॉक्ट्रिन की समझ की वजह से this became Roman Catholic Church, यह जो है वह रोमन कैथोलिक चर्च बन गया। mainly West. जो वेस्ट में थे They began to rule by Rome. वह रोम के द्वारा चलाने जाने लगे। Here the king became the authority over the church. और यहाँ पर जो राजा था वह कलीसिया के ऊपर एक अधिकारी बन गया। Remember, Jesus' kingdom has only one king. The early believers said we cannot accept anyone's authority but Jesus' authority. तो जो पहली कलीसिया थी उसने कहा था कि हम किसी और के अधिकार को नहीं मान सकते, सिर्फ यीशु के अधिकार पर हम चलेंगे। परंतु यहाँ पर राजे के अधिकार पे कलीसिया चल रही थी। So river kind of got stopped. तो जो नदी है वो एक प्रकार से रुक गई। From 384 AD to almost 1384 AD. कुछ 1000 साल के लिए, जो 384 साल से Western Church, जो यह वेस्टर्न कलीसिया थी, which is called Catholic,
जो कैथलिक कहलाए जाते The हैं, word Catholic means universe. और कैथलिक का जो अर्थ है वह ब्रह्मांड है। So they wanted to become universal church, तो वह चाहते थे कि वह एक ब्रह्मांड की कलीसिया बने, but sadly they kept on deviating from the word and the spirit. परंतु वह बहुत ही दुख के साथ वह वचन और आत्मा से मुड़ते गए, So दूर they होते गए। taught, if you want to receive salvation, we got to pray for you, then only you will really और receive उन्होंने इस बात को सिखाया कि अगर तुम्हें उद्धार पाना है तो हमको तुम्हारे लिए दुआ करना जरूरी है, तभी तुम उद्धार So पाओगे। you need to pay money so that your loved one will be secured in heaven. और तुम्हें पैसे देने की जरूरत पड़ेगी ताकि तुम्हारा जो प्रेमी व्यक्ति है जिसे तुम प्रेम रखते हो वो स्वर्ग में सुरक्षित रहे। One of the damage the Roman Catholic Church did was they said word of God is not going to be available for all. एक जो डैमेज रोमन कैथलिक कलीसिया ने किया वो यह था कि परमेश्वर का वचन सब लोगों के लिए नहीं था। Orthodox Church, ऑर्थोडॉक्स चर्च they at the end kept trying to be close to the word of God. वह कोशिश करते गए कि हम परमेश्वर के वचन के करीब रहें, Because the word is also the spirit, और क्योंकि जो वचन है वही आत्मा है, they were still experiencing some move of God. वह अभी भी कुछ परमेश्वर के कार्यों को देख पा रहे थे। Sadly, और बहुत दुख के साथ this 1000 years, इन 1000 साल में church went through all sorts of things. कलीसिया हर एक प्रकार की बुरी चीज से होकर गया। When the Bible was only in Latin, जो बाइबल थी वह सिर्फ लैटिन they said में थी, nobody else can read the Bible. उन्होंने कहा कोई और बाइबल को नहीं पढ़ सकता। There were people वहां पर लोग थे who knew this. वो इस बात को जानते थे। They were as a priest in those papyri, means the Roman Catholic Church. और वहां पर जो थे वहां प्रचार जो प्रीस्ट थे वहां पर उस कलीसिया में They रोमन read कैथलिक चर्च में salvation is free by grace and faith. उन्होंने पढ़ा कि जो धारे वह तो मुफ्त है सिर्फ विश्वास के द्वारा और माफी मांगने They के said, द्वारा। something surely the church is hiding. और उन्होंने कहा कि एक कोई ऐसी बात है जो कलीसिया छुपाना चाहती है हमसे। So what they did, तो क्या उन्होंने किया, they began to try how we can translate from Latin to other language. और उन्होंने इस बात को शुरू किया कि कैसे हम लैटिन से और भाषाओं I में had इसका so अनुवाद many करें। pictures to show you these people who actually died in this process. और इस प्रोसेस में जितने लोग जिनकी मृत्यु हुई मेरे पास उन सब की तस्वीरें थे आपको दिखाने के लिए। Write down number 1, John Huss. पहले व्यक्ति आप लिख सकते हैं जॉन हस। He tried translating the Bible. उन्होंने कोशिश करी बाइबल को अनुवाद करने में। The Pope and the team came to know, they burnt him alive with his translation. और जो पोप और उनकी जो लोग थे उनको पता लगा और उन्होंने जीवित उन्हें उसी बाइबल के साथ जो अनुवाद कर रहे थे उसके साथ उन्हें जला दिया। I feel sad we have this Bible but we don't read. और मुझे बहुत दुख होता है कि हमारे पास यह बाइबल है परंतु हम I इसे feel पढ़ते नहीं। sad that there are now so many languages available. We all have access but we don't read. और मुझे बहुत दुख होता है कि अब वहां पर इतनी भाषाओं में यह अनुवाद करके हमारे पास है परंतु हम People पढ़ते नहीं। died for this. लोगों की मृत्यु हुई They है were इसके लिए। burnt alive. वह जीवित जला दिए गए थे। The church was so against individuals और जो कलीसिया थी वह एक व्यक्तिगत लोगों के खिलाफ थी that बहुत ज्यादा। translation was banned and was like a crime they will kill to death. और कि अनुवाद करना वह एक पाप माना जाता था और ऐसा होता था कि उनको मार दिया जाता था। Another name, write down, John Wycliffe, आप दूसरा नाम भी लिखें, जॉन विक्लिफ, from where we know Wycliffe Bible. जहाँ से हमें विक्लिफ बाइबल के बारे में You know, पता है। when he died, Catholic Church found the bones and they tried to burn the bones so that we don't have even, bones alive for this man. और जब कैथलिक चर्च को पता चला कि यह व्यक्ति मर गए और उनकी हड्डियां तक उन लोगों ने जला दी या उनको, ताकि हमारे पास कोई सबूत ना हो They कि वह kept जीवित on व्यक्ति था। fighting to bring the translation out. परंतु वह लड़ते रहे उस अनुवाद को बाहर लाने Because के लिए। they believe that when people will read the word, they will themselves find out what is the true church. और क्योंकि वह इस बात पे विश्वास करते थे कि जब लोग अपने आप से पढ़ेंगे वह अपने आप जान जाएंगे कि क्या सच्ची कलीसिया थी। Hallelujah. हालेलुया।
Then actually behind these two mighty men, a man came, Martin Luther. और फिर इन दो महान व्यक्तियों के बाद एक व्यक्ति You आया can जो write मार्टिन down लूथर थे। Martin Luther in 1500, मार्टिन लूथर जिन्होंने 1500 सदी में October 31st. अक्टूबर 31 पे Stop celebrating. What is that festival that West celebrates? Halloween. Stop celebrating Halloween. We must celebrate Martin Luther, the reformation of faith. अक्टूबर 31 को आप हैलोवीन मनाना छोड़कर आप मार्टिन लूथर को मना सकते हैं। उस दिन पे उसके बारे में सोच सकते हैं। Because there they said no. The word of God. He posted and he reformed against church. This is John Wycliffe. The bones are being burnt. और आप देख सकते हैं यह जॉन विक्लिफ है जिनकी हड्डियां भी जलाई जा रही हैं। That is John Huss that you saw, was burnt alive. और यह जॉन हस हैं जिनको जिंदा जला दिया गया था। That's where they are burning him alive. So, the church again got revived. Hallelujah. और फिर उसके बाद कलीसिया फिर से जीवित हुई। हालेलुया। The Reformation began with Martin Luther. जो पुनरुत्थान का कार्य था वह मार्टिन लूथर के He द्वारा said शुरू हुआ। salvation is by grace alone and faith alone. उन्होंने कहा कि उद्धार जो है वह सिर्फ विश्वास के द्वारा है। And Bible should be available for all. और बाइबल परमेश्वर का वचन हम सब के लिए उपस्थित And होना that चाहिए। is where another stream came called Protestant. और फिर वहां पर एक और नदी आई जिसका नाम था प्रोटेस्टेंट। And the moment they got connected with the word, they started coming closer to be connected with the Holy Spirit. और जिस क्षण वह वचन से जुड़े वह और करीब आते गए Hallelujah. आत्मा से जुड़ने के लिए। Are you getting blessed with this knowledge and information? क्या आप इससे आशीषित हो रहे हैं? So, from there it began. यहाँ से यह सब कुछ शुरू हुआ। Although Martin Luther and few, they didn't still reach to that revelation that the Holy Spirit is still available. और मार्टिन लूथर यह लोग अभी भी शायद उस पवित्र So, आत्मा के बारे में नहीं जान पाए अच्छे से। God began to do revivals. तो परमेश्वर ने देदारी भेजना शुरू किया। In West, people began to experience revival. और उस वेस्ट में लोगों ने परमेश्वर की देदारी को महसूस किया। A man called William J. Seymour और एक व्यक्ति जिनका नाम विलियम जे सेमोर था in America अमेरिका में again experienced Acts chapter 2. उन्होंने फिर से प्रेरितों के काम 2 को महसूस किया Whoever went from outside, they said, hey, I need saving. कि जो कोई वहां गया बाहर से उन्होंने कहा अरे नहीं मुझे बचाए जाने की जरूरत है। And there was revival in this building. और इस बिल्डिंग में वहां पर उस दिन देदारी हुई। People were flooding लोग जो थे वहां एकदम बाढ़ के समान आ रहे थे to experience the move of God. कि वह परमेश्वर के उस मूव में उस लहर में जा सके। The presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति। The stream that began from here, वह जो नदी जो शुरू हुई थी वहां से from Protestant, प्रोटेस्टेंट लोगों से began to connect with the Holy Spirit. वह पवित्र आत्मा से जुड़नी शुरू हुई। It's called Pentecostals. और वह फिर पेंटिकॉस्टल्स कहलाए। They were called Pentecostals because they were experiencing Acts chapter 2. और वहाँ पेंटिकॉस्टल्स इसलिए कहलाए गए क्योंकि वहाँ प्रेरितों के काम 2 को महसूस कर रहे In their थे। meeting, people saw vision of God. और उनकी सभाओं में लोगों ने परमेश्वर के विजन को देखा। In their meeting, individuals were filled with the Spirit. और उनकी सभाओं में व्यक्तिगत लोग आत्मा से भर जा रहे थे। So these churches तो यह जो कलीसियाएं थी began to wonder what is these Pentecostals. वह यह सोचने की कि कौन है ये पेंटिकॉस्टल्स। But they were experiencing move of God that could not be stopped. और परंतु वहाँ परमेश्वर के उस भाव उस लहर में थे कि वह रुक नहीं पा रहे थे। As if the river began to flow like anything. और कि ऐसे कि जो नदी है वहाँ बहने लगी हो एकदम खुले That रूप से no one can stop. कि जिसे कोई नहीं रोक सकता। Before even Western Christian came to India, इससे पहले कि वेस्टर्न जो मसीह थे वह इंडिया आए, one lady called Pandita Ramabai एक लेडी जिनका नाम पंडिता रामाबाई था was actually
read the Bible and understood that Jesus saves. और उन्होंने बाइबल को पढ़ा और इस बात को समझा कि हाँ यीशु बचाता है, She saw how women was treated in India. और उन्होंने देखा कि कैसे महिलाओं के साथ व्यवहार किया She जाता said, है I will हिंदुस्तान में। take 500 girls amongst under my mission and I will train them that Jesus saves and he loves women. और उन्होंने कहा कि मैं 500 महिलाओं को अपने नीचे लूंगी और उनको सिखाऊंगी कि यीशु प्रेम करता है और बचाता है। As they were praying in that room, और जब वह उस कमरे में प्रार्थना for कर the रहे first थे, time, पहली बार the Holy Spirit was poured out in India. वहाँ हिंदुस्तान में भी पवित्र आत्मा Over डेली गई। 500 women. 500 महिलाएं, They began to speak wisdom of God. उन्होंने परमेश्वर की उस समझ को बोलना शुरू किया। Wherever they went, जहाँ कहीं वो गए, the hearts were convicted जो हृदय थे वह परिवर्तित हुए that Jesus saves. कि यीशु बचाता है। That's how it started in India. और ऐसे ही हिंदुस्तान में शुरू हुआ सब The कुछ। river continued to flow जो नदी है वह बहने लगी, because the church is the church when there is Holy Spirit. क्योंकि ये कलीसिया है जब वहाँ पवित्र आत्मा है। Hallelujah. हालेलुया। Are you blessed? क्या आप आशीषित हैं? This church यह कलीसिया where we are now, जहाँ हम हैं आज, we must be built by the Holy Spirit and the Word of God. हमें परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा बनाया जाना है। So the people sacrifice their life. क्योंकि जिन लोगों ने फिर अपना जीवन बलिदान किया, From today onwards, start reading the Bible. आज से आप इस बाइबल को पढ़ना शुरू करें। People shed their blood लोगों ने अपना लहू बहाया है so that we get to come to the revelation ताकि हम उस प्रकाशन तक पहुंच सकें that Jesus saves, कि यीशु बचाता है, that Holy Spirit is for me, कि पवित्र आत्मा जो है वह बचाती है। that I too can be filled with His presence daily. मैं भी उसकी उपस्थिति से रोज भर सकता हूँ, That changes me जो मुझे बदलती है from horrible potential murderer, potential rapist to a human. जो मुझे बदलती है एक ऐसे व्यक्ति से जो किसी की हत्या कर सकता था, या कुछ ऐसे व्यक्ति से जो किसी का रेप कर सकता था, एक ऐसे व्यक्ति में जो प्रेम करता है परमेश्वर से। If we continue to remain into traditions, no Holy Spirit, no Word of God, we will not be joining this flow of the Spirit. अगर हम उन्हीं रीति रिवाजों में रहेंगे, पवित्र आत्मा पे नहीं रहेंगे, हम इस बहाव में, इस नदी में नहीं आ पाएंगे। Some of you came from Methodist background. हम में से कई लोग मेथोडिस्ट बैकग्राउंड से आए हैं। They made solid acknowledgement that there is no Holy Spirit. वहाँ पर एकदम स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि कोई पवित्र आत्मा नहीं है। When you believe or confess that kind of doctrine, जब आप इस प्रकार की शिक्षा पर विश्वास करते हैं, unfortunately you cannot experience the move of the अब तो बहुत ही दुख के साथ आप पवित्र आत्मा को Because असल में महसूस नहीं you कर सकते, with self you have disconnected from Holy क्योंकि Spirit. आपने अपने आप को पवित्र आत्मा से दूर कर लिया है। One thing for sure, एक चीज जो है, God never gave up on church. परमेश्वर ने कभी भी कलीसिया पर हार नहीं मानी। The Holy Spirit will continue to move. पवित्र आत्मा चलती रहेगी। It's us if we are to connect to Holy Spirit or not. वह हम पर है कि हम उस पवित्र आत्मा से जुड़े या नहीं। What is church? क्या है कलीसिया? Church of Jesus Christ is built by the Word and by the Spirit. पवित्र कलीसिया जो मसीह की कलीसिया है वह वचन और पवित्र आत्मा पर बनाई जाती है। If you think church is just a building that we come on Sunday, अगर आपको ऐसा लगता है कि कलीसिया सिर्फ एक ऐसी जगह है, एक बिल्डिंग है जहां हम रविवार को आते हैं, if church is like okay, someone else will keep Great Commission, I will do what my career, I have to make money. और अगर आप इस बात को कहें कि हाँ कोई और कर लेगा उस ग्रेट कमीशन को, मैं अपना करियर में अपने पैसों पर ध्यान देता We may हूँ, fail to misunderstand what the church is. और हम तब शायद उस बात को समझने में The true चूक जाएंगे church कि क्या कलीसिया है। is built by Christ, जो सच्ची कलीसिया है वह मसीह के द्वारा बनाई built by जाती the है, Spirit, वह आत्मा से बनाई जाती है, built upon the Word of God. वह परमेश्वर के वचन पर बनाई जाती है। Everything that we are making as ADC must be looking like the Word of God.
हर एक चीज जो हम बना रहे हैं एडीसी के अंदर वहाँ And our परमेश्वर के समान hope is दिखनी that चाहिए। when we worship here, the presence of God, like they experienced Pentecost, the presence of God will so powerful that the individual going out and say, hey, I need saving. और हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब हम आराधना करते हैं यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति इतनी गहरी हो कि हर एक व्यक्ति जो जहाँ से जाए वह कहे कि मुझे बचाए जाने की जरूरत है, मुझे There बचाए जाने की is जरूरत है। so much of us to know actually. और हमारे लिए कितना जानना भी जरूरी है Sunday morning is not enough. कि एक रविवार की सुबह काफी Go नहीं and read some of these things. आप जाएं और इन चीजों को पढ़ें। Go read books how people gave life to translate this आप Bible. जाएं और किताबें पढ़ें इस बारे में कि कैसे लोगों ने अपना जीवन दिया In इन सब India, बातों के लिए। 450 languages altogether approximately. और हिंदुस्तान में 450 भाषाएं एक साथ शायद, Still 70 languages doesn't have the Bible. और अभी भी 70 भाषाओं में बाइबल नहीं है Or शायद। sorry, only 70 has the Bible in their language. सॉरी, अभी सिर्फ 70 भाषाओं में ही बाइबल लिखी गई है। There are people who can't even read that Jesus saves. और वहाँ पर लोग हैं जो इस बात को पढ़ भी नहीं सकते कि हाँ मसीह बचाता है। There are 4,693 jatis in our nation. और वहाँ पर 4,000 4,693 4,693 जातियां हैं हमारे देश में। There are many jatis have not even read that Jesus saves. और ऐसी कई जातियां हैं जिन्होंने इस बात को पढ़ा भी नहीं है कि Never यीशु heard बचाता है, that Jesus saves. उन्होंने कभी सुना भी नहीं कि यीशु बचाता है। Praise God for Gadwal. परमेश्वर की महिमा हो Hallelujah. गढ़वाल के लिए। हालेलुया। That Gadwal has the word of God. कि गढ़वाल के पास परमेश्वर का वचन है। Amen. आमेन।